आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना केस, जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ मैंने अर्ज़ किया कि शायद लोगों को याद भी नहीं कि उस केस के अंदर था क्या। बहरहाल आज उसका फैसला आ गया, इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 3 साल की सज़ा हुई है, 1 लाख रुपया जुर्माना है। अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 6 महीने कैद और भी हो सकती है। याद रहे, इमरान खान के खिलाफ ये जो केस 32 से ज़ायद इसकी समातें हुई, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इमरान खान पेश हुए। सबसे बड़ा एहतजाज जो किया जाता रहा इमरान खान के वकला की जानिब से, वो जज यानी हुमायूं दिलावर साहब का नारवा रवैया था। इसके हवाले से, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से 3 दफ़ा ये केस वापस उसी ट्रायल कोर्ट में आया। अब लास्ट टाइम जब ये चीज़ डिसाइड होने के लिए आई, यानी आज, तो ये तीसरी दफ़ा थी। आज इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए, एक एसोसिएट पेश हुए जिन्होंने कहा कि जनाब हमारे सीनियर वकील जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर हैं, उन्होंने पेश होना है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का दिफा इस पूरे मुकदमे के अंदर खासा कमज़ोर रहा। उनके वकला महज एक नुक्ते के गिर्द ही घूमते रहे और वो टेक्निकल नुक्ता था। वो बार बार यही कहते रहे कि मजाज अथॉरिटी ने इस कंप्लेंट को फाइल नहीं किया, लिहाजा इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल आते हैं, जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवाल आते हैं। ये केस जिस तरह से राउट किया गया है वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेंटेनेबिलिटी के अलावा मेरिट्स के ऊपर इमरान खान के वकला ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। इमरान खान खुद भी 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने गए, लेकिन वहाँ पर भी सवालात का जवाब नहीं दिया। बाद में जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई उनको भी अदालत ने इररेलेवेंट करार दिया। याद रहे कि अब भी उस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए हैं, लेकिन क्योंकि ट्रायल को रोका नहीं गया इसलिए आज फैसला आ गया। हुकूमत ये कह रही है कि इस फैसले का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने जो किया आज उनको उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। हमारे मुल्क में ये नया नहीं है। वज़ीर आज़म का हुकूमत से निकाले जाना, उनको अदालती कत्ल के ज़रिए सियासी तौर पर उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, उनको वैसे ख़त्म कर देना और उसके बाद उनके पॉलिटिकल फ्यूचर्स को ख़त्म कर देना। मियां नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उनको पहले नाअहल किया गया, फिर मॉनिटरिंग जज बिठा के उनके खिलाफ जो केसेस थे उनका फैसला आया। इमरान खान कम अज़ कम इस हवाले से इतने खुश नसीब तो हैं कि उनका केस नीचे से ऊपर जाएगा। यानी अगर तोशाखाना में आज गिरफ्तारी हुई है तो हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। कोई माइंड सेट करके नहीं बैठा हुआ। हाँ, अलबत्ता उनके वकला ये कहते रहे कि ट्रायल कोर्ट का माइंड हमारे बारे में फिक्स्ड है और वो हमें सज़ा देना चाहते हैं। ये बातें कितनी टेनेबल हैं, किस हद तक इनमें वज़न है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क में जहाँ सियासी तारीख़ कोई ताबनाक नहीं है वहाँ हमारे मुल्क की अदालती तारीख़ भी निहायत चेकर्ड है। उसके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात हैं। बहुत से फैसले ऐसे हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि तारीख़ में जब लिखे जाएंगे, उनके बारे में लिखा जाएगा, जय्यद कानूनदान जब उसके बारे में कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि बड़ा ही शर्मनाक ट्रेंड रहा है हमारे मुल्क में अदालतों का, सियासी परसिक्यूशन लोगों की गई और ऐसा हुआ है। आज की तारीख में भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये सब कुछ रिपीट हो रहा है या कुछ नया हुआ है? इमरान खान की जमात उनके बगैर कैसे एग्जिस्ट करेगी, किस तरह आगे चलेगी? इमरान खान की क्या कोई उन्हें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलने जा रहा है? मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी हैं और मेरे जहन में भी हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब इंजीनियर खुर्रम खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब आदिल शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना प्राइम टाइम शो भी करते हैं। आदिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, बड़े सीनियर लॉयर हैं और ख़ास तौर पर ये जो फौजदारी मामलात हैं इनको भी बड़े करीब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका भी, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले खुर्रम साहब, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो खैर और भी बहुत होगी एज वी स्पीक। अब पता लगा इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए और उनको अडयाला जेल भी गालिबन मुंतकिल किया जा रहा है। बट क्वेश्चन रिमेन्स, एक तो वो मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के क्योंकि सेंसस के हवाले से भी एक डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बारहा जो तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त देते हैं कि ये सब रियासत के जबर की वजह से हो रहा है और इमरान खान की गिरफ्तारी उन्हें मतलूब और मकसूद थी, लिहाजा वो हो गई। इमरान खान को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, सज़ा हो चुकी है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू काउंट टू द नेक्स्ट वन एंड देन टू द नेक्स्ट वन।
मामलात जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। सो गवर्नमेंट कैसे, या जो हुक्मरान तबका है इस वक्त, वो खुद को कैसे इससे दूर करेगा, इस इंप्रेशन से? ये सब चोरी की थी, तलाशी हुई, चोरी पकड़ी गई, ये खुलासा है। क्योंकि इससे पहले किसी वजीर आजम ने इस तरह सरकारी तोहफों पर सौदेबाजी नहीं की, और जो शख्स सरकारी तोहफे की सौदेबाजी कर सकता है वो सरकारी जिम्मेदारी पर भी सौदेबाजी करता है। ठीक। तो आज एक जो सादिक और अमीन का झूठा बुलबुला था वो खत्म हुआ है। एक जो तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि वो हर एक जज को, मुखालिफ को अपनी गलीज और घटिया सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए हरासा कर सकते हैं, ये भी आज कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है कि भाई सब लोग इस तरह हरासा नहीं हो सकते जिस तरह आप हरासा करते रहे हैं, गालियों के जरिए, झूठी तस्वीरों के जरिए। दूसरा ये है कि जो पूरा केस हुआ है और अब अदालत ने लिखा है वाज़ेह तौर पर कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब पाए गए। मैं शुक्रगुजार हूं आपने ये पॉइंट आउट किया कि इमरान खान को तो अभी भी कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके पास तो पूरा ड्यू प्रोसेस मौजूद है। और आज जिस पर तहरीक इंसाफ के जो वकीलों ने इतराज किया कि जी देखें ये फैसला तो जो मुल्जिम है उसकी मौजूदगी में होना चाहिए जी। जो मुल्जिम पिछले 1.5 साल से अदालत से भाग रहा है, 32 पेशियों में से सिर्फ 3 पर आया है, तो या तो फिर अदालत जो है उसको सिर्फ अदालत में लाने के लिए जो है इश्तिहारी डिक्लेयर करे। तो एक ऐसा मुल्जिम जो मुस्तकिल तौर पर इस केस से भाग रहा है, तो कोर्ट ने बिलाखिर एक दिन तो ये फैसला देना था, और जो कल हाई कोर्ट में हुआ उसके बाद कोर्ट ने बेहतर समझा कि उन्होंने अपना एक फैसला जारी कर दिया है। और खासतौर पे ये फिर कहूंगा कि ये जो जजों को सोशल मीडिया के जरिए डराने, धमकाने और हरासा करने की कैंपेन है, ये इंतहाई मजमूम तरीका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो खमीर है वो फाशिस्ट है, और लिहाजा वो फाशिस्ट तरीके से ही अपने मुखालिफों को भी, दूसरे इदारों को भी, जजों को भी हरासा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक सादिक और अमीन का जो बुलबुला था वो खत्म हुआ। अब गालिबन शायद इमरान खान की जो चेहरा है वो साफ तौर पर अदालतों को भी नजर आएगा। और ये तो हमारे मुल्क में रिवायत है। देखिए फैसले हुए, मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली पहले हो गई, फिर नीचे फैसले हुए एहतसाब अदालतों से। अब देख लियो उसकी एक टेस्टमेंट तो हमारे सामने आया है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सजा हुई, लेकिन अदालत ने, हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, और ये वाज़ेह हो गया कि वो एक ट्रम्प टप चार्जेस थे, एक बड़ा बेहुदा सा फैसला था ट्रायल कोर्ट का, और उसको सेटिसाइड कर दिया हाई कोर्ट ने। तो अगर इमरान खान कल रिलीफ ले लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अदालत उनका फैसला कलअदम करार दे देती है, तो जो स्टेटमेंट साफ फरमा रहे हैं कि वो चोर हैं या झूठे हैं या वो जाली सादिक और अमीन हैं, ये तो फिर बड़ा काम खराब हो गया। तो रिवर्सल में डालना पड़ जाएगा आपको अपना बयानिया भी, अगर अदालत उन्हें कल बेकसूर करार दे देती है। तो ये अदालत की साख पर बहुत गंभीर सवालात हैं, और फैसलों की जो लीगैलिटी है उस पर भी सवालात हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी दोनों मामलात में वो फर्जी वाकयात पर मबनी थी। अच्छा, कि जी अभी आपने केस जो असासा आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक आपके पास आया नहीं है, नहीं, लेकिन वो असासा है, ठीक है, एक तो वो केस है। ठीक है, दूसरा केस जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया, वहां तो उनके खानदान के ऊपर जो इल्जामात थे वो कहा जी ये एक ही खानदान है, लिहाजा ये भी जिम्मेदार है। ठीक, हम मुनीर साहब एक बात, बड़ी अहम बात है, एक ऐसा तोहफा जो रियासत पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे रखने की सूरत में उनको दिया गया, ठीक है,
उसके कारोबार और सौदेबाजी में तो कोई भाव नहीं है ना कि वो घड़ी इस वक्त इमरान खान के पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है, चुके हैं। नहीं वो देखिए उस तोहफे का निकल जो तीसरे हाथ में जाना वो तो साबित है, नहीं वो साबित है, और वो तो रिकॉर्ड के ऊपर फ्लोट भी कर रहा है, वो रिकॉर्ड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसमें तो कोई बात नहीं है। जवाब तो आप कानून का इख्तिलाफ जवाब तो वो नहीं दे पाए, जवाब वो नहीं दे पाए, वो बात ठीक है।